इस वक्त मैं मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी प्रखंड के पीएल कॉलेज स्थित कब्रिस्तान के पास हूँ। आज एक खुशी का माहौल है। जो काफ़ी अरसों से यह कब्रिस्तान खुला था, जहाँ पे मवेशी गलीज कर रहे थे, मुसलमान परेशान हो रहे थे। एमएलसी गुलाम गौस साहब की तरफ से एक फंड मिला मसौढ़ी वालों को, आज उसकी मुकम्मल घेराबंदी हो गई। इस मौके पर हमारे हरदिल अजीज़ प्रोफेसर गुलाम गौस साहब एमएलसी तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने अभी आप लोगों ने देखा कि उद्घाटन किया इस कब्रिस्तान का। आइए उनसे बात करते हैं, किस मौके पर वो क्या इजहार करते हैं। देखिए, हमारी सरकार की योजना है कि सभी समाज के लोगों का काम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका कोई न कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं गया है। इसमें एक समस्या है कि बहुत जगह अक्सर जो चूँकि खुला हुआ रहता था तो असुरक्षित हो जाता था। कहीं कहीं पर जो है वो विधि व्यवस्था की बात पैदा हो जाती। तो सरकार की नीति है, अब तक सरकार ने लगभग 7,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई है और पूरे बिहार में हमको लगता है 8,500 कब्रिस्तान बाकी है। इसमें हम लोगों की प्रत्याशी रह चुकी नूतन पासवान जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बराबर हमसे कहा करती थी, शाहिद तो बोलता ही था, लेकिन ये भी कहती थी बराबर कि इसको करवा दीजिए जो है। इसलिए मेरा ध्यान गया और आगे भी हम जहाँ तक जो संभव होगा इस इलाके के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ करने का काम करेंगे। सर, एक मामला आपने उठाया भी विधान परिषद में, ऐवान में, वो सांडा वाला, और आपने कुछ कहा भी, तो आगे अब उस पर क्या प्रोसेस हो रही है? कार्रवाई शुरू हो गई। शाहिद साहब, मंत्री जी बोले थे कि कागज पत्र दीजिए, हम देखेंगे। तो शाहिद साहब जाके मिले थे। पासवान जी भी ने, नूतन पासवान जी भी बोली थी मंत्री जी को, तो इस दिशा में कार्रवाई हो रही है। सब कागज पत्र सब देखा जा रहा है, छानबीन हो रहा है सब। अब खुला हुआ कोई चीज़ रहेगा, देखिए हम लोग की भी गलती है। अब कहने से तो बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, हमारे खास तौर से मुस्लिम समाज की गलती है कि अपना घर तो लोग बनाता है और कब्रिस्तान जहाँ जाके सोता है वो छोड़ देता है। मैं आज कब्रिस्तान के घेराबंदी के उद्घाटन समारोह में हमारे गुलाम गौस साहब को मैं कोटिस धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज़ादी के बाद पहला कोई ऐसे एमएलसी होंगे या विधायक होंगे जो अपने निजी फंड से कब्रिस्तान का घेराबंदी कराए हों। ऐसे तो सरकार का योजना, सरकार का काफ़ी अच्छा फोकस है इस पर, कब्रिस्तान घेराबंदी का। तो सरकार के तरफ से तो अभी डाटा दिए हमारे गुलाम साहब, गौस साहब, लेकिन मैं इनको कोटि से दिल से धन्यवाद करती हूँ और मसौढ़ी की जनता के तरफ से भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना फंड से, जबकि चाहते तो पूरे बिहार में कहीं भी ये कर सकते थे। हमारे चुनाव में आए, घर घर घूमे, गली गली घूमे और इन्होंने वादा किया था कि मैं जब जीत जाएंगी तो मैं आऊँगा और बहुत सारा काम करूँगा। लेकिन मैं जो भी हो, कारण जो भी हो, मैं हारी। उसके बावजूद भी इन्होंने कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया। साई में भी कब्रिस्तान जाने का रास्ता का भी ढलैया करवाने का काम किया और मदरसा जाने का रास्ता भी करवाया, जो धनरुआ पंचायत प्रखंड में आता है। और भी एक जगह है पड़ा हुआ भखरा में, उसमें भी सरकार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और जनाब एमएलए गुलाम गौस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपनी काविशों से, अपने फंड से इस कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। हमें उम्मीद है कि वो और भी इस तरह के जितने भी कब्रिस्तान हैं, खा वो मसौढ़ी हो, मसौढ़ी के देहाती हल्का में हो, सबको घेराबंदी कराने की कोशिश करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे ये इज़्ज़त-माब जनाब गुलाम गौस साहब के फंड से मसौढ़ी के पीएल कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। हम लोग मसौढ़ी अनुमंडल के तमाम मुसलमान को शुक्रिया अदा करते हैं और जो बचे हुए कब्रिस्तान को उसके घेराबंदी के लिए उनसे आग्रह और ये गुजारिश करते हैं। अब हम तहे दिल से सभी को शुक्रिया अदा करते हैं और सर का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम काफ़ी शुक्रिया अदा करेंगे कि उनका फोकस है काफ़ी दिनों से। मतलब धनरुआ ऐसा प्रखंड जो है हमारा, 20 पंचायत है उसमें, और 20 पंचायत में लगभग सभी में कब्रिस्तान है। तकरीबन आधा घेराबंदी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हो चुका है। और अभी बिहार विधान परिषद में सांडा का मामला उठा था, उससे ऐसा मतलब
ऐसा मतलब ये हुआ असर पड़ा सरकार पे कि पूरे बिहार में मतलब जितना भी कब्रिस्तान है सबका मुख्य सचिव द्वारा वो मांगा गया है कि जितना भी कब्रिस्तान है नाफी जोखी जितना भी है जितना है वो कर्मचारी द्वारा मांगा गया, जिसमें सांडा का भी चल गया है, मसौड़ी का भी कही गया, मसौड़ी धनरुआ प्रखंड में और भी कई मतलब कब्रिस्तान है उसका भी एस्टिमेट बन के गया है। बिल्कुल आज इंतहाई खुशी की बात है कि जिस कब्रिस्तान की चार दीवारी के लिए लोग अरसों से परेशान थे, कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से इस चार दीवारी इसकी हो जाए कब्रिस्तान की, आज मुख्यमंत्री ने एमएलसी गुलाम गौस साहब के फंड से इस काम को मुकम्मल करवा दिया। इसके लिए तमाम मुसलमानों ने माननीय नीतीश कुमार का और गुलाम गौस साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इस वक्त आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव, मैं शाहनवाज अहमद, मसौड़ी।